श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया दीदी नीलम उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवर्णा गुरुवर समेत भैया दीदी समेत अतिरिक्त सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा सौभाग्य इस पावन स्थल पर अपने गुरु की चर्चा करने का मौका मिला। इस बैठक में अपने गुरु महादेव की चर्चा करने का मौका मिला। मेरा जीवन धन्य है। एक शिष्य अपने गुरु की चर्चा क्या कर पाएंगे? यह महादेव की असीम दया है। साहब श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया दीदी नीलम की आशीर्वाद है कि हम तुच्छ मनुष्य तुच्छ शिष्य महागुरु महादेव की बातें करते हैं। उनकी दया है साहब और दीदी की आशीर्वाद है। क्योंकि महादेव की दया के बिना हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, हम भजन नहीं कर पाएंगे, हम महादेव की राज्य मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। जब तक उनकी दया नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है। मेरी समझाने से कोई शिष्य बन जाए, कोई नाम घोषणा करवा ले, ये सब हो सकता है। उनके दया के बिना हम बोले और कोई महादेव को गुरु मान ले और महादेव का शिष्य बन जाए, हमें ताकत है क्या? हमें ताकत है क्या? हमें ऊर्जा है क्या? हमें शक्ति है क्या? ये साहब और दीदी की आशीर्वाद है और महादेव की दया है। ठीक है, महादेव की दया है और महादेव की दया वो शिव गुरु, वो गुरु शिव की दया शिष्यों के ऊपर बरस रहा है। हर हमेशा बरस रहा, 24 घंटा बरस रहा है। अब दया तो बरस रहा है, अब हम दया उनसे मांगेंगे तब ना, उनके नजदीक पहुंचेंगे तब ना, उनके नजदीक पहुंचेंगे तब ना, उनको हम अपना बनाएंगे तब ना। समझे? उनको जब हम अपना बनाएंगे तब ना वो दया, उनकी दया मेरे ऊपर होगा। आप बताइए उनको अपना कैसे बनाइएगा? कैसे बनाइएगा? यहाँ पर आ जाता अपना। पहले आप करते थे पूजा, करते थे ना। 1990 के से पहले से महादेव की ये चर्चा, ये शिव चर्चा बैठक इस धरती पर प्रसाद रूप साहब ने बांटना शुरू कर दिए। उस समय से शिव शिष्यता का रिश्ता चला, ये राजमार्ग चला। उससे पहले हम लोग जितने भी थे सब तो पूजा करने का काम करते थे। महादेव शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करने का काम करते, जल चढ़ाने का काम करते थे। उससे पहले शिव शिष्यता नहीं था। शिव गुरु थे। ऐसा बात है, पुस्तक में उठा के देख लीजिए, लिखा हुआ है शिव आज भी गुरु है। ये 1990 या 1980 का आसपास नहीं लिखा हुआ, बहुत पहले लिखा हुआ है कि शिव आज भी गुरु है, शिव गुरु है। लेकिन बताने का कोई काम नहीं किया। बताए भैया, साहब से पहले साहब ऐसा शिष्य बने, किसी का सहयोग नहीं, डायरेक्ट शिव को अपना गुरु बनाया। और यहाँ पर जितने भी साधु संत है किन्हीं के जरिए उनको गुरु बना है। लेकिन साहब डायरेक्ट उनको गुरु बनाए और उनसे महादेव से दया मांगकर, महादेव को गुरु मानकर, उनका शिष्य बनकर और दुनिया को बताने का काम किए। और तीनों सूत्र जो हम लोग को कहते हैं, 3 सूत्र, वो 3 सूत्र साहब सोचे करी तो महादेव की दया हो रही है, होती है, तो वो तीनों सूत्र बताने का काम किए। ठीक है दीदी, इसके बाद ये चला शिष्यता। लेकिन आज घर घर में महादेव का बात हो रही है, गुरु शिव की बात हो रही है। तो बात तो हो रही है, अब वो गुरु शिव मेरे कैसे हो जाए? दुनिया को हो ना हो, वो गुरु शिव मेरे कैसे हो जाए? देखिए यहाँ पर आता, माँ बनाएगी गुरु शिव को गुरु, तो उन्हीं का गुरु शिव होंगे, वही चेला बन सकते हैं।
माँ बनाएगी, बेटे बनाएंगे, सब अपना अपना बनाना पड़ेगा। तो कैसे हुआ? अब उनको अपना बनाना है। तो साहब बता दिए, राजमार्ग में समझा दिए कि उनको अपना बनाइए, उनका शिष्य बनिए और तीनों सूत्र कीजिए। इसलिए भाई बाबा आप सारे गुरु भाई गुरु बाबा चर्चा के माध्यम से, भजन के माध्यम से आपको समझाने का काम किए, अभी बतलाने का काम किए। इसलिए जो भी आप समझे उसी आधार पर चले और तीन सूत्र करे, अपने गुरु से दया मांगे, अपने गुरु का चर्चा करे, अपने गुरु को नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करे। जो जो आपको समझाया गया समझे, बस वही तीन सूत्र पर चलते जाए। एक दिन एक ना एक दिन आपके गुरु शिव हो जाएंगे और आपका अपना गुरु होंगे, दुनिया का हो ना हो। जो जो ये राजमार्ग पर चलेंगे, जो जो ये तीन सूत्र करेंगे, उन पर अपना गुरु हो जाएंगे, वो उनका शिष्य हो जाएंगे। चलिए, देखते वर्षा भी बहुत ज्यादा हो गया। हम तो बाजार में थे तो कल हम पहले से पहले हमारे रामू भैया फोन किए थे कि मंजू संतू के घर में चर्चा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर पहले भी चर्चा हुआ था और ये बच्चा जो उनका स्टाफ है तो कहता है कि शिव चर्चा नहीं, हम तो आएंगे जरूर। जब हमको भैया फोन किए हैं कि यहाँ चर्चा है तो आएंगे जरूर, और हम भी आए। और इससे पहले भी इस घर में, इस प्रांगण में, इस धर्म स्थल में महादेव का चर्चा हो गया है, हुआ, इससे पहले भी हुआ है। हम सारे गुरु भाई इस स्थल पर आए और महादेव का काम करके गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि महादेव का काम तो करके गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्ञान नहीं उतरा। क्यों आगे कैसे ऐसा क्यों होता? इसलिए कि आप तीन सूत्र समझ के भी आप करते नहीं है, करना चाहिए। आपके घर में देखते हमारे सभी गुरु भाई गुरु वाला चर्चा भजन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे उधर हल्ला कर रहे हैं, तो बच्चे को भी समझाइए, बच्चे को भी शिष्य बनाइए। महादेव का शिष्य बन जाए बच्चा, तो समझिए कि हर काल कष्ट में महादेव दया करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए बच्चे को भी समझाइए, आप सब खुद समझिए और बच्चों को भी समझाइए। अच्छा बताइए, आप नए गुरु भाई गुरु बना है, आप दूसरे को समझाने के लिए जाइएगा तो थोड़ा सा शर्म लगेगा, लाज लगेगा। तो क्यों नहीं हमारी हलचल अपने घर में करें? कैसे करेंगे? तो हम अपने बच्चों को समझाएंगे, अपने जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको समझाएंगे। घर में, बाहर में, कहीं भी बाहर में दिक्कत तो फोन का जमाना है, मोबाइल का जमाना, मोबाइल में फोन कर दीजिए। जो देखिए कि हम आधे को गुरु पाना, उनसे डेली वार्तालाप करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा? दूसरा सूत्र आपका होगा। और एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर कंगन पानी तो ठीक है, नहीं पाने तो पानी। इस कंगन पाने से आपका जो दूसरा सूत्र में है ना, जो चर्चा, उसमें सहयोग मिलता है। ठीक है, दो सूत्र तो आप कर लेते हैं, दूसरे को दया मांग लेते, नमः शिवाय से प्रणाम कर लेते, लेकिन आपसे चर्चा नहीं होता। और चर्चा ही महत्वपूर्ण है। जितना आप दूसरे को बताइएगा, जितना आप दूसरे को समझाइएगा, अपना हो, पराया हो, अगल बगल के हो या दुश्मन हो, कहीं का भी हो, जितना आप दूसरे को समझाइएगा उतना आपका खुद मन समझता है। क्योंकि मने का खेला है, मने मानेगा गुरु, मने होगा चेला, और महादेव गुरु होंगे। इसलिए मन को समझाना, तो मन कैसे समझेगा? मन समझेगा आपकी चर्चा करने से। इसलिए कंगन पालिए और दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए, मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु वाला पूर्व समय दीदी सभी अभिनेता सभी के चरणों में